और उत्तरकाशी से अगली खबर, जहां सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 17वां दिन है। सुरंग में 52 मीटर तक पहुंची मैनुअल ड्रिलिंग और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू का जायजा भी लिया है। बता दें कि उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। सीएम धामी ने बातें कही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि टनल में मजदूर बस 5 मीटर की दूरी पर हैं। सुरंग में 5 से 6 मीटर मैनुअल ड्रिलिंग बाकी रह गई है, जिसे मजदूरों के हाथों से अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जब लगातार की जा रही थी, मशीन फंसने से रेस्क्यू को रोका गया था, लेकिन अब तमाम जो पार्ट्स भीतर फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है और अब मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है। 11 लोगों की टीम कर रही मैनुअल ड्रिलिंग से मलबे को हटाया जा रहा है और सेना की मदद से मैनुअल ड्रिलिंग लगातार जारी है और साथ ही 5 से 7 मीटर की दूरी फिलहाल रह गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जायजा लिया है और उन्होंने कहा है कि लगातार ये रेस्क्यू जारी है और 5 से 6 मीटर की दूरी मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रह गई है। सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ पूरे जितना जोर है सारा लगा रखा है और अभी 52 मीटर अभी चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं इस प्रकार से काम चल रहा है, बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है। हमने जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी ने इस प्रकार की संभावना देखी। लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। देखिए जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कट से। और उत्तरकाशी से आपको ये अपडेट दे रहे हैं जहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी विनीत कंसवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 17वां दिन आज है और लगातार जो समय बढ़ता जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ अपडेट मिल पाई है विनीत? जी ऋषभ, बिल्कुल आपको बता दूं, लगभग 17 दिन बीत चुके हैं और अभी भी रेस्क्यू लगातार जारी है, क्योंकि 2 या 3 दिन तक जिस तरह से कड़ी मशक्कत के बाद देखा जाए तो आज कुछ राहत दिखती नजर आ रही है, क्योंकि जो आवर मशीन है वो खराब हुई थी, उसको बाहर निकालकर अब सेना ने कमान संभाली। तो सेना ने लगभग जो बताया जा रहा है, स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपसे कुछ ही समय पहले यहाँ पे वीव की थी और उनमें उन्होंने भी बताया था कि लगभग 2 मीटर तक उनके सामने जो पोल है वो अंदर जा चुका है और अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लगभग वैसे कि 5 मीटर बताया जा रहा है कि 5 मीटर के बाद मजदूरों तक पहुंच दिया जाएगा, मगर जिस तरह के हालात लग रहे हैं, क्योंकि मौसम ने भी ऊपर से कहर मचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पूरी तरह से मौसम भी खराब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कभी भी बारिश की संभावना बताई जा सकती है। मगर ऊपर से जो डीलिंग चल रही है वो लगभग 45 के कर्बन वहाँ पे भी डीलिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि रात भर काम चल रहा है, दिन में भी काम चल रहा है, जिससे कि काफी हद तक थोड़ा लोगों में खुशी है कि शायद ही अगर अंदर जो डीलिंग हो रही है उससे जल्द मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज स्वयं मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है और उनके कुशलता के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा है। जी बिल्कुल, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन तमाम सवाल लोगों के भीतर हैं। मैं चाहूंगा सिलसिलेवार तरीके से विस्तार में आप जानकारी दें। सबसे पहला सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है कि जिस तरीके से मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है, अभी तक जब से वो मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हुई है, यानी मजदूरों के जरिए जो हाथों से आगे खुदाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो कितनी आगे बढ़ी है? जहां से रोकी गई थी वहां से कितनी दूरी पर पहुंची है और कितना समय लगेगा 5 से 7 जो मीटर की दूरी है उसे पूरा करने में?
जी ऋषभ, बिल्कुल जैसे ही सेना ने एक्टिव इस मामले को लेके हुआ, क्योंकि जो ओवरलोडिंग जो डीलर था वो टूटने के बाद उसके बाद स्वयं सेना ने कमान संभाली है और लगभग उन्होंने 2 से 3 मीटर तक उसको खाली कर दिया है। मगर पंचिंग की बात की जाए तो टैप को पुश करने का काम लगातार चल रहा है। और समय की बात की जाए तो समय कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से स्वयं मुख्यमंत्री बता रहे थे कि अब सरिया जैसी ठोस चीजें नहीं आ रही है, वो हाथों से भी निकल रहा है, इतनी दिक्कतें नहीं आ रही है। मगर कहीं ऐसे सीमेंट के टाइट जो पत्थर है उनको उनमें थोड़ा मशक्कत करनी पड़ रही है। मगर अगर इसी तरह से नॉर्मली वो बना रहेगा, निकलने के जो चांसेस है, तो शायद ही आज शाम या कल सुबह तक इनको निकाल दिया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बड़ी चुनौती नहीं आ रही है, लेकिन तमाम अगर चुनौती आती हैं, क्योंकि 5 से 7 मीटर की जो दूरी है बहुत कम है, तो लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि यहाँ से जो राह निकलेगी। लेकिन अब दूसरा सवाल यह है कि जो ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, क्या वो कार्य भी लगातार जारी है? क्या दोनों को एक साथ किया जा रहा है या किसी तरह का एक ही तरह से मैनुअल ड्रिलिंग या फिर वर्टिकल पर फोकस किया जा रहा है? क्योंकि लोगों के तमाम सवाल ये है कि अगर दोनों तरीके से ड्रिलिंग हो रही है तो रास्ता कौन सा इख्तियार किया जाएगा और किसमें ज्यादा जल्दी रास्ते पर पहुंचा जाएगा, तो इसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन बनी हुई है। विनीत जी ऋषभ, बिल्कुल सवाल तब भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि डीलिंग की बात की जाए तो जब वैसे तो जो मशीन टूट गई थी, अंदर उनके पंखे टूट गए थे, तो उसके बाद ही शासन स्तर की बात की जाए तो हरकत में तभी आई थी, क्योंकि ऊपर से डीलिंग करना एक सरल ये माना गया था कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि 80 मीटर पैप अंदर डालने उसके बाद निकालना है, वो एक बेशक ही कम समय 3 दिन के अंदर अंदर ये बताया जा रहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर हम सुरंग के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। मगर जिस तरह से अंदर की बात की जाए, जो सुरंग के अंदर से जो सेना ने कमान संभाली है, उसमें काफी हद तक राहत तो नजर आई है, क्योंकि कई बार दिक्कतें आने के बावजूद कुछ हद तक 2 या 3 मीटर के जो एरिया है वो हाथों से ही साफ हो रहा है। बीच बीच में पैप की जो व्यवस्था है वो उनको दी जा रही है कि अगर उस ऊपर ना हो पाए या अंदर अगर किसी तरह के या मलमा भूदशा जो कि लगातार हो ही रहा है, उससे अगर नहीं हो पाएगा तो ऊपर की डीलिंग लगातार बरकरार बनी रहेगी, क्योंकि जब तक इन मजदूरों को बाहर नहीं लाया जाता तब तक ये ऊपर की ड्रिलिंग भी लगातार की जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल एक बात तो यहाँ पर साफ है कि दोनों तरीके से ड्रिलिंग की जा रही है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है विनीत कि जिस तरीके से मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है, सबसे सुरक्षित जो रेस्क्यू है वही माना जा रहा है, लेकिन उसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि हाथों के जरिए उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, अब खतरे की बात की गई थी, आशंका थी कि मलबा गिर सकता है, तो कितना खतरा उससे अभी बना हुआ है अगर लगातार उससे रेस्क्यू जारी रहता है? और दूसरी बात यह कि जो मौसम को लेकर खतरा जताया गया है, चुनौती बन सकता है, तो उसकी कितनी संभावना है और क्या कुछ विकल्प के तौर पर इंतजामात किए गए हैं अगर मौसम खराब होता है या उससे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कही है कि सभी को प्रार्थना करें, उनको जल्दी निकाला जाए और मौसम किसी तरह की चुनौती ना बने। विनीत जी सब बिल्कुल आपका कहना सही है कि जिस तरह से डीलिंग की बात की जाए, ऊपर वाली जो डीलिंग है वो सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि लगातार पूरा टनल है, टनल दहल रहा है, क्योंकि हिलने के चांसेस तो 100% बनते हैं, क्योंकि तो पहले भी हिला था तो उससे क्या हुआ था कि पूरी तरह से मलमा से मशीन दब गई थी, जो 2 मीटर थी वो 3 मीटर हो गई, क्योंकि ऊपर से सबसे ज्यादा दिक्कत है। और देखा जाए तो यहाँ पे पानी की जो समस्या है, जो पानी का रिसाव है, वो यहाँ पे बढ़ के सामने आ रहा है। और अगर मौसम जिस तरह से मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सटीक साबित होती है और उसका असर उत्तराखंड के तमाम जिलों में देखने को मिलता है। और 2 दिनों तक मौसम विभाग ने जो अलर्ट रखा हुआ है, आज और जो कल का अलर्ट था, वो जो काम कर रही यहाँ पे कंपनियां हैं उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। मैनुअली अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर ही सॉर्टेबल लग रहा है, क्योंकि कल पानी का जो रिसाव है वो इस ढंग से बाहर निकला है कि लोगों ने स्वयं भगवान शिव को इसमें प्रेरित कर दिया कि भगवान शिव स्वयं सुरंग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा हाईलाइट वाली मामले रहे। फिर भी लोगों के अंदर एक रिसाव की बात की जाए तो अगर मौसम बारिश की संभावना होती है तो इससे काफी असर जो अंदर है उन पे होने की संभावना बताई जा सकती है। सब निश्चित तौर पर देखिए, बारिश चुनौती हो सकती है, लेकिन तमाम तरीके से इंतजामात भी हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल और है विनीत, जो मेरे भीतर लगातार बना हुआ है कि जो मजदूर हैं, क्योंकि हमने इससे पहले खबरें देखी उनको खाना पहुंचाया गया, लेकिन उसके बाद से ज्यादा अपडेट हमें इस बारे में मिल नहीं पाई है। क्या मजदूरों के स्वास्थ्य पर ख्याल रखा जा रहा है, उन तक पहुंच और संपर्क बना हुआ है, उनको खाना लगातार पहुंचाया जा रहा है? इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी आपके पास है विनीत?
जी ऋषभ, बिल्कुल इसको लेकर मैंने स्वयं खाद्य पूर्ति अधिकारी संतोष भट्ट, जो कि खाने की मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी तरह से, जितने भी लोग यहाँ पे मॉनिटरिंग पे बैठे हुए हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने उनका बिल्कुल एक वो किया हुआ है कि शुरुआत में जिस तरह से हल्का खाना दिया जा रहा था, मगर अब बिल्कुल टिफिन में हर चीज उनको दी जा रही है। खाने की जो भी चीजें होती है, अंडे और चावल, पूरी सभी चीज उनको उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि इस पे जो चेंज के पे से थोड़ा राहत तो मिली है, क्योंकि लगभग उनको BSNL से भी अब लगभग उनसे बात की जा रही है, तो थोड़ा बहुत राहत तो मिली है इससे। और लगभग कई ऐसे मॉनिटरिंग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि कुछ बीमार थे तो उनको भी दवाइयाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है। और यहाँ पर जो लगातार व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सभी जैसे ही मजदूर को बाहर लाया जाएगा तो जो टीम है, लगभग 15 डॉक्टरों की टीम यहाँ पे तैनात की गई है। इसमें से 5 उत्तरकाशी से है, देहरादून से है, दिल्ली से है, सभी जगहों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर तैनात किए गए हैं कि उनकी जैसे ये बाहर निकलेंगे उसको चेकअप किया जाएगा। और उसके बाद जो 41 एम्बुलेंस यहाँ पर हर टाइम अपडेट मोड पे रखी हुई है कि अगर किसी का सीरियस कंडीशन होता है तो वायुसेना की सहायता यहाँ पे ली जाएगी चिन्याली में। जी सर। हाँ जी बिल्कुल विनीत, देखिए और भी सवाल मैं आपसे आगे और चर्चा चाहूंगा, लेकिन मैं दर्शकों को बता दें कि स्वदेश न्यूज ने जो अधिकारी उनसे बातचीत की है और लगातार जो मजदूर भीतर फंसे हुए हैं उन तक संपर्क बना हुआ है और लगातार उन पर पहुंच जो अधिकारी लगे हुए हैं उनकी है और सभी से खाना पहुंचाया जा रहा है। यानी दर्शकों के भीतर जो एक तमाम सवाल थे कि उनको खाना पहुंच रहा है नहीं है, क्या स्थिति है, तो जो अधिकारियों के हवाले से स्वदेश न्यूज को खबर मिली है, आपको बता दें कि सभी जो मजदूर हैं वो स्वस्थ हैं और लगातार उन तक संपर्क बना हुआ है। अब विनीत सवाल ये है कि अब एआई की मदद अब ली जा रही है और एआई संपर्क आगे करेगा, उनकी स्थिति पर मॉनिटरिंग करेगा, तमाम तरीके से अभी चर्चाएं हमने देखी हैं। तो किस तरीके से जो मजदूरों का स्वास्थ्य फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि संपर्क उनसे बना हुआ है, खाना पहुंचाया जा रहा है, क्या सभी मजदूर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? जी ऋषभ, बिल्कुल इसको लेकर मैंने स्वयं स्वदेश न्यूज की टीम ने डॉक्टरों से भी बात की है। उस पर एक जो बात बताई जा रही थी, बीच में बुखार और आंखों की जलन की बात की जाए तो कल रात को मेरी उनसे खास बातचीत हुई थी तो उन्होंने इसको लेकर बिल्कुल साफ कर दिया कि कोई कुछ जिससे भी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल सुरक्षित है। और जिनको ये चीजें वेटवाइट आई थी तो उनको दवाइयां उपलब्ध करवा दी गई थी। गैस की जो समस्या है, आंखों की जो समस्या, वो पूरी तरह से सही बताई जा रही है। और अब ये तो समय बताएगा, जब तक मजदूरों तक पूरी तरह से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि आला अधिकारी हर किसी से ये कह के चल रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित है, मगर जब तक बाहर नहीं आते तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। बिल्कुल विनीत, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे साझा की है और जो दर्शक देख रहे हैं निश्चित तौर पर उनके सवालों पर विराम लगा होगा और तमाम जो सवाल थे वो स्पष्ट हुए होंगे। विनीत, आप लगातार इस मामले पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।